वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे जमात शशुम का मजमून शहरियत। सबक का नाम हमारा समाज में पाया जाने वाला तनव्वो। इस सबक के बारे में जो है तो आज हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं। उस तस्वीर में दिख रहा है एक बच्चा सोच रहा हम कहाँ रहते हैं। लगता है वो यही सोच रहा है और उसे लगा कि हाँ हम जो है तो घर में रहते हैं। फिर दो लड़के और हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या हमारा घर जो है तो अकेला है या और भी बहुत सारे घर जो है तो यहाँ पर पाए जाते हैं या रहते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे घर। वो जो है तो ऐसा सोच रहा है तो उसे लगा कि हाँ बहुत सारे लोग जो है तो यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारे मकानात भी जो है तो हमारे आसपास है। ऐसा वो लोगों को पता है, ये बात वो लोग जानते हैं। समाज यानी क्या? जहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं इसे समाज कहते हैं। और तनव्वो का मतलब होता है समाज में पाया जाने वाला फ़र्क। यानी सब लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। आप लोग समाज की जो है तो यहाँ पर तस्वीर भी देख रहे हैं। एक तरफ जो है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है, एक तरफ जो है तो गांव नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर समाज में जो है तो एक साथ लोग मिलकर रहते हैं और अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग लिबास है, अलग अलग जो है तो उनके रहन सहन है, मज़ाहिब उनके अलग अलग है, फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। तनव्वो में भी जो है तो उनके अंदर अलग अलग होने के बावजूद भी जो है तो कोई बात नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं क्या वहाँ तमाम लोगों के लिबास, ज़बान, मज़हब, त्यौहार एक जैसे होते हैं? ये जो है तो लिबास देखिए अलग अलग सबके रहते हैं। ज़बानें यहाँ पर बहुत सारी दी हुई है। साथ ही साथ अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ मस्जिद जो है तो आप लोगों को बनी हुई नज़र आ रही है। अलग अलग रस्म रिवाज है, अलग अलग उनके लिबास है, ये भी जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद भी सब लोग एक साथ रहते हैं जिनकी ज़बानें अलग हैं, जिनके मज़ाहिब अलग है। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं बहुत सारे मज़ाहिब के अलग अलग मानने वाले लोग आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जैसे एक नज़र आ रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो है तो पूरे भारत में रहते हैं। यहाँ आप लोग भारत की तस्वीर भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, इनके अंदर इत्तेहाद है। और तनव्वो ही जो है तो हमारी ताकत है। यानी इख्तिलाफ में ही जो है तो हम इत्तेहाद के साथ रहते हैं। अलग अलग मज़ाहिब के यहाँ पर आप लोग सिंबल नज़र आ रहे होंगे। हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख मज़हब के जो है तो ये निशानियाँ हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पर अलग अलग मज़ाहिब के। यहाँ पर मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती और उर्दू जैसी मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले अफराद हमारे आसपास रहते हैं। आप लोग तमाम ही लोगों की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर बोलने वालों की देखो तस्वीर दिख रही है, गुजराती ज़बान बोलने वाले लोगों की तस्वीर है, उर्दू ज़बान बोलने वाले का एक बच्चा जो है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को, जो हुरूफ तहज्जी जो है तो बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग मज़ाहिब के अलग अलग ज़बानों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इनकी तर्ज़ ज़िंदगी जो है तो अलग अलग है, इनकी इबादत गाह अलग है, पूजा पाठ अलग अलग करते हैं, इबादत अलग करते हैं। तो होता आ रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत का जो है तो झंडा नज़र आ रहा है, परचम। और इस परचम के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं भारत का नक्शा भी नज़र आ रहा है और बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो है तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और तनव्वो ही हमारी ताकत है।
ये बताया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि हम इख्तिलाफ में भी इत्तेहाद रखते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग रस्म रिवाज होने के साथ साथ भी हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं और हमारे अंदर समाजी हम आहंगी है। जब भी कभी हम पर कुदरती आफात आती है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया है या दूसरे अगर कुछ भी सैलाब है, कहत है अगर आता है, तो हम सब मिलजुल कर उसका सामना करते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो। हम लोग जो है तो एक दूसरे की करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, मजहबी गैर जानिबदारी के उसूल, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुख्तलिफ मज़ाहिब होने के बावजूद भी हमारी हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ यकसा सलूक करती है। तमाम लोगों के साथ जो है तो बराबर का सलूक करती है। अभी अगर दस्तूर में तमाम चीज़ें जो है तो लिखी गई है कि तमाम मज़ाहिब के साथ जो है तो यकसा सलूक किया जाएगा, एक जैसा सलूक जो है तो किया जाएगा। इस तरह से जो है तो तमाम बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। मज़हब की बुनियाद पर अफराद में तफरीक नहीं की जाती है। हुकूमत तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ यकसा जो है तो सलूक करती है। हमारे मुल्क में हुकूमत न किसी एक मज़हब को बढ़ावा देती है, न एक मज़हब के जो है तो घटाती है। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ यकसा सलूक किया जाता है। हर शख्स को अपने या अपनी पसंद के मज़हब की पैरवी करने की आज़ादी होती है, यानी वो किसी भी मज़हब के मानने वाला हो, वो अपने मज़हब के अक़ीदों पर, अपने मज़हब के रस्म व रिवाज पर अमल कर सकता है। वो किसी को भी उससे किसी की चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है। मजहबी और लिसानी अक़लियतों की हिफाजत के लिए आइन में खुसूसी दफ़ात पेश की गई है। यानी मजहबी और लिसानी अक़लियतें, यानी ऐसे लोग जो अलग मज़हब के मानने वाले हो लेकिन कम तादाद में हो, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हो लेकिन उनकी तादाद जो है वो कम है, तो ऐसे लोगों को अक़लियत कहेंगे। तो उनके लिए भी जो है तो दस्तूर में मुख्तलिफ़ दफ़ात, मुख्तलिफ़ क़वानीन, मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ सहूलियात उनके लिए रखी गई है। इसके अलावा मजहबी गैर जानिबदारी के उसूलों की वजह से भारतीय समाज में मजहबी हम आहंगी पैदा हो गई है। यानी हुकूमत किसी एक मज़हब को ना बढ़ावा देती है तो हमारे भारत के अंदर मजहबी हम आहंगी पैदा होगी। यानी हम आहंगी का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर रहना, और गैर जानिबदारी का मतलब होता है किसी की भी जानिब ना रहना, यानी किसी की तरफदारी ना करना, बल्कि जो हक है, जो सच है, उसी को मानना। ये होता है गैर जानिबदारी। तो हमारी हुकूमत भी जो है तो अगर इसके ऊपर अमल करती है तो हमारे भारत के अंदर, हमारी भारतीय समाज में मजहबी हम आहंगी बरकरार रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। इसी के साथ साथ तालीम, पेशे और सरकारी मुलाजमत के मौके तमाम लोगों को दिए जाते हैं। मज़हब की बुनियाद पर इनमें फ़र्क नहीं किया जाता। यानी अगर हम तालीम बेहतर तरीके से हासिल करते हैं, अच्छा पढ़ते लिखते हैं, तो हमको भी कामयाबी मिलेगी। हम भी बेहतर से बेहतर ओहदे पर बैठ सकते हैं। हम भी अच्छे से अच्छे नंबरात लाकर अच्छे से अच्छे ओहदे पर काम कर सकते हैं। हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा, हमारी तश्कील में यानी एक बच्चा जब पैदा होता है, वो समाज में रहता है तो वो परवान चढ़ता है। उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है तो परवान चढ़ती है। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है तो समझता है। तो ये सब जो चीज़ें उस बच्चे के अंदर आती है, तो वो कहाँ से आती है? वो समाज से आती है। वो समाज के अंदर वो सीखता है। समाज के अंदर वो सब बातें उसके अंदर
पैदा होती है, समाज के लोग उसका साथ देते हैं, उसका ताउन करते हैं, उसकी हर बात पर मदद करते हैं, और समाज में रहकर स्कूल जाता है, तालीम हासिल करता है, लोगों से मिलता है, दोस्त बनाता है, आजू बाजू वालों के साथ रहता है, तो बहुत सी चीज़ें उसके सामने आती है, लोग उसकी मदद करते हैं। और समाज में ताउन, एक दूसरे की मदद करना, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे को अच्छा मानते हैं, और एक दूसरे की हमेशा के लिए जो है तो वो मदद करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे समाज के कमज़ोर और महरूम तबक़ात और लड़कियों की तालीम और तरक्की के लिए हमें ताउन करना चाहिए। अब तक हुकूमत ने इस ज़िम्न में जिन मंसूबों को रूबे अमल लाया है, इनके बारे में मालूमात हासिल करना है आपको, और इन तबक़ात की तरक्की के लिए आप क्या करेंगे, ये जो है तो आप लोगों को बहस करना है। आप फ़ोन पर भी अपने दोस्तों से, अपने साथियों से जो है तो बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप खुद तालीम हासिल कीजिए, अपने आस पास पड़ोस, अपने बहन भाइयों को तालीम हासिल करवाइए, अपनी बहनों को, अपने पड़ोस में रहने वाली लड़कियों को तालीम के लिए बोलिए, उनको पढ़ने के लिए उनको कहिए। जब वो तालीम हासिल करेंगे तो लड़कियों की तालीम जो है तो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और जो कमज़ोर तबकात है, जो नीचे ज़ात वाले हैं, जो गरीब है, उनके लिए भी जो है तो कोशिश कीजिए। और अब जब आप खुद पढ़ेंगे तो वो कोशिश धीरे धीरे अमल में आएगी भी। रवादारी और हम आहंगी। रवादारी का मतलब होता है भाईचारगी, एक साथ रहना, और हम आहंग होना यानी रब्त रहना एक दूसरे से। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर दो तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को। एक ताजमहल है जो आगरा में है, भारत की सबसे बेहतर इमारत। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाते हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और एक देश का झंडा है जिसे दो अलग अलग मज़ाहिब के बच्चे जो है तो संभाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम संभालेंगे तभी तो देश संभलेगा। तो हमें जो है तो ये तस्वीर से यहाँ पर रवादारी और हम आहंगी नज़र आ रही है। चाहे हमारे अंदर कितने भी इख्तिलाफ हो, लेकिन हम सबको मिलकर रहना है। आप लोग ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर से भी जाहिर होता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, तभी जो है तो समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। आइए अमल करके देखें। आप भी कई समझौते आप लोगों ने भी किए होंगे, घर में भी किए होंगे, बाहर भी किए होंगे। यहाँ 3 मिसालें दी गई है। जैसा कि जलसा गांव में खचाखच भरा हो, यानी प्रोग्राम कहीं पर हो रहा हो और आप जो है तो वहाँ पर बैठे हो, और उसके बाद कोई आदमी अगर वहाँ पर आता है तो आप उसके लिए जगह बना देते हो। दूसरा कि आप एक साइकिल लेने वाले हो, लेकिन उसी वक्त आपकी बहन को फ़ीस देना है स्कूल या कॉलेज में, तो आप अपनी साइकिल लेने का आइडिया जो है तो वो वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं और अपनी बहन की फ़ीस के लिए आपका पैसा दे देते हैं। तीसरा ये कि आपका खेत है, एक बाजू में और एक खेत है, दोनों खेत वालों की लड़ाई हो गई है ज़मीन की वजह से, और आपका दोस्त जो है तो बाजू में जिससे लड़ाई हो रही वो आपका दोस्त है। तो आपने जो है समझौता कर लिया, अदालत में आप लोगों ने नहीं लेकर गए, और अच्छी तरीके से मसला अगर हल हो गया, फिर वो जो है तो बाजू वाला आपका दोस्त बन सकता है। ये बात। मुख्तलिफ किरदार निभाने के मौके। जब आप लोग चाहे छोटी फैमिली में हो या बड़ी फैमिली में, यानी आप लोगों के साथ दादा दादी रहते हो, नाना नानी रहते हो, या आप सिर्फ अम्मी या तो अब्बू के साथ रहते हो,
तो भी आप लोग अगर ख़ानदान में अच्छी तरीके से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है तो ये बेहतर है। आप लोग एक दूसरे की मदद करो। अगर ख़ानदान अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो समाज से ही ख़ानदान से ही समाज बनता है। तो इस तरह से समाज भी बेहतर रहेगा। आप लोगों को ख़ानदान में मुख्तलिफ़ मौक़े मिलते हैं, समाज में भी आप लोगों को मुख्तलिफ़ मौक़े मिलते हैं। आगे जो है तो हम तस्वीर में देखेंगे। आप यहाँ एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपकी अहमियत को बताया गया है। आप किसी माँ बाप के बेटा या बेटी हो, आप एक तालिबे इल्म हो, आप पोता पोती हो दादा दादी के, आप एक रुकन हो स्कूल के विज़रा कमेटी के, आप जो है क्लास के बेहतर नुमाइंदे हो, आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, आप सफाई का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हो, और आप एक अच्छे कमेटी के जो है तो मीटिंग करने वाले हो, सरबराह हो। और यहाँ आपकी अहमियत को जो है तो बताया जा रहा है कि आप कितने काम एक साथ करते हो। स्कूल जाते हो, माँ बाप का कहना मानते हो, दादा दादी की बातों को सुनते हो, स्कूल के विज़रा कमेटी के काम करते हो, इस क्लास में काम बेहतर करते हो, खेल खेलते हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हो, और दूसरे ओहदों पर भी जो है तो आप फाइज हैं, यानी आपको बहुत सारा काम है यहाँ पर, ये बताया जाए तो यहाँ पर जा रहा है। अब समाज का नज़्म नस्क जो है, यानी समाज किस तरह बेहतर तरीके से चले। पहले बड़े लोग जो थे वो समाज को बेहतर तरीके से चलाते थे। आबादी कम थी तो सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ी और समाज के अंदर मुख्तलिफ लोग आने लगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होने लगे, गैर कानूनी काम होने लगे, बुराइयां जन्म लेने लगी, तो उसकी वजह से समाज का नज़्म नस्क संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करना चाहिए, लोगों को अच्छी तालीम देना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करना चाहिए। हमें सब लोगों का एहतराम करना चाहिए। यहाँ आप लोग एक तस्वीर देख रहे हैं पुलिस, और दूसरा देख रहे हैं इंडियन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी पुलिस जो है वो समाज में नज़्म नस्क कायम रखने का, यानी समाज अच्छी तरीके से रहे इसके लिए जो है तो कोशिश करे, समाज में लड़ाइयाँ झगड़े ना हो इसके लिए जो है तो पुलिस कोशिश करती है। साथ ही साथ मुख्तलिफ तंजीमें समाज में बेहतरी लाने के लिए जो है तो कोशिश करती है, तालीम के लिए कोशिश करती है, और समाज के अंदर अच्छी चीज़ें पैदा हो इसके लिए ये लोग काम करते हैं। रस्म रिवाज बदलते गए, साथ ही साथ कानून भी जो है तो हमारे साथ चलता रहा ताकि हम पर काबू रहे, समाज में गलत कामों को रोका जाए। ये तमाम कोशिशें जो है तो की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारी मश्क दी गई है, सवालात के जवाबात दिए गए हैं। उन सवालात के जवाबात को आपको करना है, मश्क को जो है तो हल करना है, ताकि ये सबक और बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकें। इतना कहकर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, और इस सबक को जो है तो हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।